तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड जीके की जो सीरीज़ चल रही है, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम राजेंद्र बड़ौदी जी की बुक को अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 31 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे ये 32वीं क्लास है। इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट हमने यहाँ पे कर लिया है। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। ठीक है, तो वो है यहाँ पे कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो यहाँ पे कोटद्वार है, तो कोटद्वार जो है खो नदी के निकट ये बसा हुआ है। कोटद्वार के निकट यहाँ पे मोर ध्वज का किला भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कोटद्वार को 1951 में नगर पालिका इसको बनाया गया था। ठीक है, और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। ठीक है, कोटद्वार को पहले खोद्वार के नाम से इसको जानते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से किस वर्ष जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 1909 में। जो यहाँ पे ये लैंसडाउन है, तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था कालो डांडा। ठीक है, 4 नवंबर 1887 को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में छावनी की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा 1890 में, ठीक है, 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे लैंसडाउन इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो कोटद्वार लैंसडाउन सड़क मार्ग से किस वर्ष इसको जोड़ा गया था? तो इसको 1909 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। तो जो ये ढाकर शब्द है, इसका संबंध है व्यापारिक यात्रा से। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। तो पौड़ी कब लाया गया था? ये लाया गया था 1840 में। देखो यहाँ पे 1839 में, ठीक है, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया था। इसके बाद 1840 में, ठीक है, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल इसको स्थानांतरित किया गया। अगला यहाँ पे और जब श्रीनगर में पौड़ी स्थानांतरित किया गया था मुख्यालय, तो उस समय किसका शासनकाल था? तो लूसी गटन का शासनकाल इस समय चल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 जिलों से। ठीक है, पौड़ी जनपद जो है तो ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है। जो यहाँ पे हमारा गढ़वाल मंडल है, तो गढ़वाल मंडल के इसमें कुल 5 जिले लगते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद को छोड़ के 5 जिले इससे सीमा साझा करता है और दो जनपद कुमाऊं मंडल के लगते हैं, नैनीताल और अल्मोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल की क्रमस्थली रही है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दुगड्डा। ठीक है, जो यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल हैं, तो इनका उपनाम है चारण। ठीक है, चारण के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनका जन्म जो है इनका 1912 में, ठीक है, पौड़ी के गहली गांव में इनका जन्म होता है। लेकिन इनकी जो क्रमस्थली थी तो वो दुगड्डा में थी। इसके अलावा जो शिव प्रसाद डबराल हैं, तो ये प्रद्युम्न शाह के शासनकाल को इन्होंने कुशासन कहा है। ठीक है, और इसके अलावा शिव प्रसाद की तुलना बाणभट्ट से होती है और इनके यहाँ पे कुछ प्रमुख पुस्तक है, जैसे उत्तराखंड यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको इन्होंने 12 खंडों में इसको रचित किया है। तो ये यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल की कुछ प्रमुख किताबें थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, दुगड्डा
किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो दुगड्डा है ये लंगूर गाड़ और सिलगाड़, ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर ये स्थित है। दुगड्डा जो है तो दुगड्डा को किसने बसाया था? तो पंडित धनीराम मिश्र ने दुगड्डा को बसाया था, ठीक है। इसके अलावा दुगड्डा में 1930 में यहाँ पे पंडित जवाहर लाल नेहरू पहली बार आए थे और 1945 में, ठीक है, 1945 में ये दूसरी बार यहाँ पे आए थे। जो यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल हैं तो उनकी ये साधना स्थल भी रहा है, ठीक है। डोला पाल के आंदोलन के जो प्रणेता जयनंद भारती की ये कर्म स्थली भी थी, ठीक है। इसके अलावा दुगड्डा में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एकता सम्मेलन, ठीक है, तो ये दुगड्डा में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। जो एकता सम्मेलन हुआ था दुगड्डा में हुआ था 1914 में हुआ था। और एकता सम्मेलन का सुझाव किसने दिया था? तो बिशंबर दत्त चंदोला ने एकता सम्मेलन था जो इसका सुझाव दिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नारायण सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1930 में, ठीक है, ये भी दुगड्डा में ही हुआ था। और 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहली बार दुगड्डा आए थे और दूसरी बार वो 1945 में आए थे, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद अपने किस मित्र के साथ दुगड्डा आए थे? ठीक है, तो ये आए थे भवानी सिंह रावत के साथ, ठीक है, 1930 में आते हैं। और यहाँ पे जो दुगड्डा है तो दुगड्डा का जो प्राचीन नाम था तो नाथोपुर, ठीक है, दुगड्डा को पहले नाथोपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में गढ़वाली पलटन अस्तित्व में आई थी? ठीक है, तो कर्नल मैनवेरिंग, ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे गढ़वाली पलटन है तो ये स्थापित कब हुई थी? तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में इसका गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो लैंसडाउन है। 4 नवंबर को 1800, ठीक है, 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। स्थापित 5 मई 1887 को होता है और 4 नवंबर 1887 को ये लैंसडाउन में आया था, ठीक है। जो यहाँ पे गढ़वाली पलटन है, ठीक है, तो गढ़वाली पलटन का गठन का सुझाव किसने दिया था? तो बलभद्र सिंह नेगी ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कालो डांडा का नाम परिवर्तित कर लैंसडाउन कब रखा था? तो वो रखा था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन में क्रमभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो क्रमभूमि जो समाचार पत्र है इसका ये कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? लैंसडाउन से हुआ था। कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, ठीक है। जो कर्मभूमि समाचार पत्र है तो इसके संपादन कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे, भगत दर्शन और भैरव दत्त धूलिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा तरण कुमाऊं पत्रिका के संपादन वर्ष 1922 में कहाँ से किया गया था? ठीक है, तो तरुण कुमाऊं जो पत्रिका थी इसका संपादन, ठीक है, 1922 में हुआ था। किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। और कहाँ से किया गया था? तो लैंसडाउन से किया था, ठीक है। इसके अलावा लैंसडाउन से 1935 में, ठीक है, 1935 में यहाँ से हितैषी समाचार पत्र भी आया था और ये राय बहादुर पीताम्बर दत्त बसबोला के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया था? तो ये पौड़ी जेल का निर्माण होता है 1821 में, ठीक है। पौड़ी के पर्वतीय भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे करती है राठी जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये पश्चिमी रामगंगा पे बना हुआ है, ठीक है। जो कालागढ़ बांध है तो इसका निर्माण जो कार्य था वो शुरू होता है 1965 में, ठीक है, वो शुरू होता है और 1975 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 126 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जो यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा है तो इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से ये
राज्य से बाहर चली जाती है। और पश्चिमी रामगंगा पर कालागढ़ बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पौड़ी में स्थित चीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो उत्यासू बांध परियोजना है तो ये अलकनंदा नदी पे है। इसके अलावा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना तो वो अलकनंदा पे स्थित है। ठीक है, उत्यासू बांध परियोजना ये भी अलकनंदा पे है। और इसके अलावा एक परियोजना है दुजाऊ परियोजना। ठीक है, तो ये पश्चिमी नयार पे है। और एक है यहाँ पे दुनाब परियोजना। ठीक है, तो ये पूर्वी नयार नदी पे ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? तो तीलू रौतेली का जन्म होता है 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में। ठीक है, गुराड़ गांव में होता है तीलू रौतेली का जन्म। ठीक है, इनके जो पिता थे तो भूम सिंह इनके पिता का नाम था। और इनकी जो माता का नाम था तो मैनावती रानी था। ठीक है, और इनके एक भाई थे भक्तू व पतवा, इनके भाई थे। ठीक है, जो तीलू रौतेली थी यहाँ पे, तो तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, और तीलू रौतेली की एक घोड़ी थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बिंदुली। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो वो होती है 2006 में। ठीक है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, ठीक है, ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना ये लागू हुई थी। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।